कर देते हो। मेहता साहब, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप प्रशासन की तरफ वो ये कह रहे हैं प्रशासन की भी गलती है। किसने बोला वो भी आप वही तो मुझे कैसे पता? अरे मैंने आपको क्या बोला, एक आप वापस समझिए। नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। इन दिनों मीरा भाईंदर शहर से भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता कंफ्यूज चल रहे हैं। मामला है मीरा रोड के एक फ्लाईओवर ब्रिज के उद्घाटन से। वैसे तो इस ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों होना था, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री नहीं आ पाए और शहर के दोनों विधायकों ने इस ब्रिज का उद्घाटन कर जनता के लिए खोल दिया। और अब इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता परेशान हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे आयोजन से भाजपा और नरेंद्र मेहता को आखिर क्यों और किस लिए दूर रखा गया। मुझे ना अध्यक्ष को, ना पार्टी को, ना फडणवीस साहब को, ना किसी को भी, तो ये एक चीज जो आप कह रहे हो कि आगे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या युति धर्म का पालन केवल हम ही करें क्या? भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भावी विधायक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि शायद उन्हें महायुति से टिकट मिले। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अजीबोगरीब आरोप लगाते आ रहे हैं कि मीरा भाईंदर शहर के विकास में सिर्फ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ही हाथ है, तो फिर इसका क्या अंदाजा लगाया जाए। आप देखेंगे तो पहला फडणवीस साहब मीरा भाईंदर में कितनी बार आए, और जब भी आए तो किसी उद्घाटन के लिए आए, ऐसे कोई सभा लेने नहीं आए कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट करने हुआ है, और ये सब हुआ है। लेकिन इन 5 सालों का आप देखिए ना, एक भी वास्तव में दिखाइए। कुछ के 1-2 के भूमि पूजन हुए, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए वो भी काम नहीं किए। सारा पैसा हमने माननीय उस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इनके पास रखा और तीनों फ्लाईओवर को उन्होंने सैंक्शन दिया और वो हिसाब से डीपीआर की शुरुआत हुई। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में महायुति को मजबूत करने की कोशिशें शीर्ष नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, तो वहीं मीरा भाईंदर शहर में भाजपा के पूर्व विधायक के बयानों से महायुति में आपसी मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि युति का पालन सिर्फ आप कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि शिवसेना नहीं कर रही है, इसलिए दोनों विधायकों ने आपको नहीं बुलाया। मैंने फिर कहा कि ये किसका कारण था? एक का था कि दोनों का था कि किसी का नहीं था, प्रशासन का था? यही तो मूल मंत्र। मेरा सिंपल कहना है, प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे नेता को भी बुलाना चाहिए था। हमारे कार्यकाल में जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब सारी मंजूरी मिली थी, भाजपा की सत्ता थी, और आज भी भाजपा की विचारधारा के तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे नहीं भी बुलाना था, हमारे जिला अध्यक्ष को बुला लेते। एज ए पार्टी कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नरेंद्र मेहता के इन बयानों से भाजपा के बड़े नेता सहमति जताते हैं, या फिर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के आपसी भड़ास को देखते हुए उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। क्योंकि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का आरोप है कि मीरा रोड के इस फ्लाईओवर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान भाजपा को जानबूझकर दूर रखा गया। अब सवाल ये है कि क्या मेहता जी की ये अंदरूनी पीड़ा है, या फिर भाजपा सच में इस विषय पर गंभीर विचार कर रही है। इसी मामले को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ये बताने में असमर्थ रहे कि आखिर उनका आरोप किस पर है, शहर के दोनों विधायकों पर या अपने राज्य के मुख्यमंत्री पर। इसका मतलब साफ है कि मेहता जी का कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।